नमस्कार सभी को। आज हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड ही है, लेकिन ये एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब इनका जो अग्रीमेंट है वो इस तरह का होता है कि सब्जेक्ट की फॉर्म अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जो 10 सेंटेंसेस ले रहे हैं, ये 10 सेंटेंसेस एक्सेप्शन लिए हुए हैं। ये एक्सेप्शन लिए हुए क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर ये नियम जो हम टेंसेस के अंदर हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए और प्लूरल होने पर प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, ये रूल्स ये फॉलो नहीं करते। इसके अंदर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म है वो निश्चित रहती हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका हम कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि जब सेंटेंस का सेंस कुछ अलग निकल रहा हो, उसकी मीनिंग कुछ अलग निकल रही हो जो टेंस के अकॉर्डिंग ना हो, तब हमेशा सब्जेक्ट्स चाहे कोई भी हो लेकिन वर्ब की फॉर्म निश्चित रहती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई विश आई आई विश आई वर और वॉज अ बर्ड। इसके अंदर दोनों वर्ब लिखी हुई है, एक वर और एक वॉज। और आई के साथ हम देख चुके हैं कि आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहां पर आई के साथ वर लगेगा और करेक्ट सेंटेंस होगा आई विश आई वर अ बर्ड। काश मैं एक पक्षी होता। सेंटेंस नंबर सेकंड है इफ आई वर यू या आई वॉज यू आई वुड डू इट। इसके अंदर फिर से आई के साथ में क्या है? आई के साथ में वर और वॉज दोनों हैं, लेकिन सही कौन सी है? सही होगी वर। और करेक्ट सेंटेंस होगा इफ आई वर यू आई वुड डू इट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता या तुम होता तो मैं ये करता। थर्ड नंबर सेंटेंस है वर और वॉज ही अ प्रिंस। इसके अंदर भी सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आएगा? वर आएगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा वर ही अ प्रिंस, जिसका मतलब है काश वह एक राजकुमार होता। सेंटेंस नंबर 4 है शी कमांडेड एज इफ शी वर और वॉज अ क्वीन। इसके अंदर भी सब्जेक्ट है वो शी है और शी के साथ वॉज आता है, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर वॉज होती है। लेकिन यहाँ पर सही कौन सी वर्ब की फॉर्म है? वो है वर। करेक्ट होगा शी कमांडेड एज इफ शी वर अ क्वीन। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 5 है गॉड ब्लेस और ब्लेसेस यू। गॉड जैसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में आना चाहिए ब्लेसेस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम देख चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर रहने पे उसके पीछे एस या ईएस लगता है, तब वह सिंगुलर बनती है। लेकिन यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आएगी और वो है ब्लेस। गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान तुम्हें आशीष दे। इसी प्रकार अगला है लॉन्ग लिव और लिव्स द किंग। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस के अंदर वर्ब की जो सही फॉर्म आएगी वो आएगी लिव, प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर आएगी। यानी लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहे। गॉड सेव और सेव्स यू फ्रॉम दिस डेंजरस इलनेस। भगवान तुम्हें इस डेंजरस इलनेस से बचाए। तो यहाँ पर फिर से जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में सेव्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगी सेव। गॉड सेव यू फ्रॉम दिस डेंजरस इलनेस। 8 नंबर सेंटेंस है वो है इफ आई वॉज और वर अ बर्ड ही विल और वुड फ्लाई। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही, जो कि सिंगुलर है और इसके साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन करेक्ट कौन सी इसमें? वर। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सी होगी? वुड। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई।
अगर वह एक पक्षी होता तो वह उड़ता। अगला सेंटेंस है लॉर्ड कृष्णा हेल्प और हेल्प्स यू। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? लॉर्ड कृष्णा। तो इसके साथ में हेल्प्स आना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट फॉर्म होगी हेल्प प्लूरल, और करेक्ट सेंटेंस होगा लॉर्ड कृष्णा हेल्प यू, यानी भगवान कृष्ण तुम्हारी मदद करे। अंतिम सेंटेंस है ही इज टॉकिंग एज दो ही वॉज और वर अ मैन ऑफ लेटर्स। इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो ही के साथ तो वॉज आना चाहिए, लेकिन करेक्ट कौन सा है? वर। ही इज टॉकिंग एज दो ही वर अ मैन ऑफ लेटर्स। वह ऐसे बात कर रहा है मानो कि वह मैन ऑफ लेटर्स यानी कि कोई विद्वान व्यक्ति हो। तो यहाँ आपने 10 सेंटेंसेस देखे और इन 10 सेंटेंसेस के अंदर आपने ये नोट किया होगा कि सभी में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म आ रही है वो प्लूरल की आ रही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सब हमें कोई टाइम या कोई वर्ब का कोई एस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये क्या दिखा रहे हैं? ये जो दिखा रहे हैं या जो व्यक्त कर रहे हैं वो हैं या तो इच्छा, या फिर कंडीशन शर्त, या फिर सपोजिशन यानी कि कुछ ना कुछ मान लेना। तो इन सब के अंदर जो सेंस निकल रहा है वो सेंस निकल रहा है विलिंगनेस या विश का, कंडीशन का और सपोजिशन का। और ये इस प्रकार की विलिंगनेस, कंडीशन या सपोजिशन है जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। ये सारी की सारी इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है। इसके अंदर जो भी इच्छा व्यक्त की जा रही है, जो शर्त व्यक्त की जा रही है, या जो सपोजिशन एक्सप्रेस की जा रही है, ये सारी की सारी ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल हैं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार के सेंटेंस हो जिसके अंदर कोई विश, कोई कंडीशन या सपोजिशन सब्जंक्टिव मूड में हो। सब्जंक्टिव मूड का मतलब ये होता है कि इसमें कोई ऐसी संभावना है जो संभावना ही रहेगी, वो कभी पूरी नहीं होगी, तब हमेशा उसमें सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन उसकी जो वर्ब की फॉर्मेशन होगी वो प्लूरल ही होगी। जैसा कि सेंटेंस नंबर 1 आप देख सकते हैं, आई विश आई वर अ बर्ड, काश में पक्षी होता, इसमें विश है। इफ आई वर यू आई वुड डू इट, इसमें कंडीशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वह करता। वर ही अ प्रिंस, काश वह एक प्रिंस होता, राजकुमार होता, ये भी विश है जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। शी कमांडेड एज इफ शी वर अ क्वीन, उसने ऐसे आदेश दिया मानो वह कोई क्वीन हो, यानी कि वास्तव में वो कोई क्वीन नहीं है। यहाँ पर अनरियल कह सकते हैं या इम्पॉसिबल कंडीशन, विश या सपोजिशन है। इसी प्रकार गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके पीछे इंटरजेक्शन लगा है, और इंटरजेक्शन लगा है इसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा विश ही एक्सप्रेस की जाती है। तो इसका मतलब है भगवान तुम्हें आशीष दे, लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहे, गॉड सेव यू फ्रॉम दिस डेंजरस इलनेस, यानी भगवान तुम्हारी इस खतरनाक बीमारी से रक्षा करे। इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई, अगर वह पक्षी होता तो वह आकाश में उड़ता। इसमें देखो, इसमें भी विल ना आकर के वुड आएगा क्योंकि इसमें एक कंडीशन है और वो भी इम्पॉसिबल है। लॉर्ड कृष्णा हेल्प यू, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार 10 नंबर सेंटेंस, ही इज टॉकिंग एज दो ही वर अ मैन ऑफ लेटर्स, वो ऐसे बात कर रहा है मानो वो कोई मैन ऑफ लेटर्स हो, यानी कि कोई लर्नेड मैन हो या विद्वान व्यक्ति हो। थैंक यू।